हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषेश। और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चलता है कि ट्रेडिंग में सच में पैसा बनता है या नहीं बनता है, इन्वेस्टिंग सही है या म्यूचुअल फंड सही है, इस तरीके का ना डिबेट चलता रहता है। मैं वीडियो को एंड तक देखना, मैं लॉजिकली आपको बताऊंगा, डाटा पॉइंट्स के साथ आपको बताऊंगा। अगर आप ये सारे पॉइंट फॉलो करोगे तो आप ट्रेडर बनो या इन्वेस्टिंग करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव एज आपके पास रहेगा और चांसेस आर प्रीटी हाई कि नहीं आप धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी होता है ना कि ट्रेडर बनने का प्रोबेबिलिटी वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना और जो रूल्स मैं बताऊंगा अगर उसको फॉलो करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि नहीं मैथमेटिकली चांसेस आर प्रीटी हाई कि नहीं हाँ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बना जा सकता है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पहले इन्वेस्टिंग के ऊपर, क्योंकि सबको लगता है इन्वेस्टिंग के अंदर पैसा मिलता है। चलिए थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आपको स्क्रीन के ऊपर एक डाटा पॉइंट दिख रहा होगा कि नहीं, निफ्टी ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखेंगे 12 से 14-15% इस तरीके से CAGR मतलब एनुअल बेसिस में इतना परसेंट का रिटर्न आज तक देते आ रहा है जिस दिन से ये लिस्टेड हुआ है। ओके, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं हाँ 12 से 14% बहुत अच्छा रिटर्न है और FD एंड ऑल में 5-6% मिलता है, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है। तो आप ये सोच के जाओगे कि नहीं कल सुबह चलो मैं 1 लाख डाल देता हूँ, हाँ 12% 14% जो भी मिले, 12% भी बेयर मिनिमम अगर मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, तो फिर कुछ नहीं तो 1 लाख का 1,12,000 हो जाएगा मेरा नेक्स्ट ईयर। द आंसर इज नो, ऐसे मार्केट काम नहीं करता। इट्स एवरेज, मतलब 25 साल 30 साल के अंदर जो निफ्टी ने परफॉर्म किया है, इट्स एन एवरेज कि 12 से 14% का रिटर्न दिया है। अगर आप और एक स्क्रीन के ऊपर डाटा पॉइंट देख रहे होंगे, 2008 हो गया या फिर 2015 एंड ऑल, इस टाइम पे आप अगर देख रहे होंगे, अगर आप 1 लाख डाले होते 2008 स्टार्टिंग में, तो हो सकता है आपका जो 50% मार्केट करेक्शन किया था 2018 में, उस टाइम पे आपका कैपिटल 50% इरोड हो जाता। आप खुद अपने आप को पूछो, क्या आपका कैपिटल 50% इरोड होने के बाद आप बैठ पाते? क्योंकि आपने ये सोच कर आया है 1 लाख में डालूंगा 12% के हिसाब से ग्रोथ करेगा, लेकिन ये इस तरीके से ग्रोथ नहीं करता। आप अगर लॉन्गर रन के लिए बने रहोगे 5 साल 10 साल, इसलिए बार बार ये टर्म सुनते आ रहे होंगे कि नहीं इन्वेस्टिंग अगर आपको करना है 5-10 साल अगर आप बने रहोगे तो आपका ऑन एन एवरेज इस परसेंटेज, इससे अच्छा परसेंटेज ऑफ रिटर्न आप निकाल सकते हो। क्योंकि इंडेक्स जो चलता है वो 12% के हिसाब से, अगर आप स्टॉक अच्छा पिक करोगे तो इंडेक्स को आप बीट कर सकते हो, जो सबका बेंचमार्क रहता है, म्यूचुअल फंड एंड ऑल सबका बेंचमार्क रहता है। स्क्रीन के ऊपर देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं 2000 हो गया, 2001 हो गया, 2008 हो गया। अगर इस टाइम पे आप स्टार्ट किए होते तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो पहले नेगेटिव में जाता आपका अकाउंट, उसके बाद फॉलोड बाय ईयर्स के अंदर वो फिर मैचअप होता। तो आपको ये समझ में तो आ गया है कि नहीं अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो आप लॉन्गर रन तक सोचोगे कि नहीं, अगर 3 साल 4 साल तक सोचोगे तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एज या प्रॉफिटेबल होता है वो आपको पॉजिटिव में रहेगा, आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ये आपके माइंड में हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल अगर छोटा सा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नहीं, लेट्स से कि नहीं सचिन तेंदुलकर विराट कोहली का अगर एग्जांपल लेंगे, उनका एवरेज अगर 50 के आसपास है, दैट डजंट मीन दैट नहीं कल सुबह जाकर वो 85 रन बनाएंगे, या फिर आज तक अगर वो खेल रहे 50-50 रन बना रहे हैं, नहीं कभी 100 कभी 60 कभी 70 कभी जीरो में आउट होंगे, कभी 10 कभी नॉट आउट होंगे, उसका कैलकुलेशन अलग हो जाएगा एवरेजिंग का। तो इस हिसाब से अगर देखें ऑन एन एवरेज ये मोमेंटम करता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग ना थोड़ा सा ट्रेडिंग के ऊपर चलते हैं, राइट। जब ट्रेडिंग का बात होता है ना, लोग थोड़ा सा ना अपना कॉमन सेंस भूल जाते हैं कि नहीं किस तरीके से, ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। मैंने आपको 2 डाटा पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को दिखाया, और ये जो डाटा पॉइंट मैं आप लोगों को दिखाया ये मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने पढ़ा था 2021 में, NSE ही पब्लिश किया था कि नहीं 25 ईयर्स उन लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, वहां पे ये सारे डाटा पॉइंट उन्होंने पब्लिश किया था। और स्क्रीन के ऊपर मैं काम करूंगा, आप देख रहे होंगे कि नहीं उसका आउट बुकलेट का नाम क्या था। अगर आप सर्च करोगे तो आप लोगों को ये बुकलेट मिल जाएगा, इसके अंदर सारा डाटा पॉइंट है टिल 2021, तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा मार्केट कैसे काम करता है। अभी हम लोग चलिए थोड़ा सा चले आते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। ओके, ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे आपने पहला पॉइंट क्या देखा इन्वेस्टिंग के ऊपर, अगर मैं 1 लाख डालूंगा तो प्रीवियस टाइम क्या रिटर्न आ रहे थे, 12% के हिसाब से रिटर्न आ रहे थे। तो हम लोगों ने ये माइंड में रखा कि नहीं अगर हम लॉन्गर टर्म तक बने रहेंगे तो इंडेक्स के ऊपर अगर हम ETF एंड ऑल प्लान करते हैं 10 से 12% का रिटर्न मिलेगा। अगर इंडेक्स को बीट करना है, स्टॉक्स के ऊपर अगर हमको जाना है, तो हमको थोड़ा हिस्टोरिकल डाटा हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, या टेक्नो फंडा हो गया, टेक्निकल फंडामेंटल, दोनों चीजें जाकर हम लोग देखते हैं। ये हो गया हम लोग का ओवरऑल इन्वेस्टिंग के ऊपर। एंड हिट द लाइक बटन अगर आप लोगों को ये समझना है कि मार्केट कहां तक गिर सकता है, कितना नीचे तक जा सकता है, या मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मैं कब फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूंगा फुल फेज में, दैट टू स्टॉक्स के अंदर। अभी ETF एंड ऑल में एवरेज कर रहा हूं, इसके ऊपर अगर इन डिटेल्स में वीडियो चाहिए आने वाले वीक के ऊपर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, तो एटलीस्ट एक क्लैरिटी होगा कि नहीं, एक थॉट प्रोसेस आपको पता चलेगा, पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा मैं क्या सोच रहा हूं, फिर आप अपना डिसीजन उस हिसाब से प्लान कर सकते हो।
अभी हम लोग ना ट्रेडिंग के ऊपर आ जाते हैं। ट्रेडिंग के ऊपर जब भी बात आती है, जैसे इन्वेस्टिंग के ऊपर हम लोगों ने जाना 12% का रिटर्न, यहाँ पे भी हमारे माइंड में आता है, पहला क्वेश्चन ये आता है इसका एक्यूरेसी कितना है, ये सेटअप अगर मैं फॉलो करूंगा कितना प्रोबेबिलिटी है मैं पैसा कमा सकता हूँ। बहुत सारे लोग थोड़ा सा हायर एक्यूरेसी ढूंढते हैं सो दैट कि नहीं प्रॉफिट उनको पहले दिखे एंड उसके बाद लॉसेस थोड़ा सा कम हो। तो कुछ सेटअप लेट से XYZ एक पर्सन था, उसको मिला एक 75% का सेटअप, ABC एक पर्सन था, उसको मिला एक 80% का सेटअप। तो उनका माइंड में ये चला है कि नहीं 85-75% का सेटअप है, इसका मतलब उन लोग मैथमेटिकली लिख लेंगे कि नहीं हाँ अगर मैं 10 ट्रेड करूंगा तो 2 या 2.5 ट्रेड रॉन्ग होगा अगर 75% मेरा एक्यूरेसी है, अगर मेरा 80% एक्यूरेसी है तो मैं 10 ट्रेड करूंगा तो 2 ट्रेड मेरा गलत होगा एंड उसके बाद चांसेस आर प्रोबेबिलिटी है कि नहीं अगर 80% है 10 में से 2 ट्रेड गलत होगा 8 ट्रेड में सही होगा तो पैसा बना लूंगा। तो फिर उन लोगों ने क्या करेंगे, लेट्स से कि नहीं उन लोगों ने 1-1 लाख लेके आए और ये सोच करके नहीं 75% का सेटअप है, 2 या 3 बार मैक्सिमम रॉन्ग होगा बाकी सारे प्रॉफिट होंगे 10 में से, और सेकंड पर्सन ने ये सोचा कि 80% का है 2 बार रॉन्ग होगा और बाकी 8 टाइम्स में करेक्ट होने वाला हूं। आज पर मैथमेटिक्स यस इट्स करेक्ट, लेकिन ये एवरेज भूल जाते हैं कि नहीं एवरेज कैसे काम करता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। फिर उन लोग सोचते हैं कि नहीं 1 लाख लेके मार्केट के अंदर आ जाते हैं, 1 लाख लेके आते हैं ये सोच के कि 10 ट्रेड का पैसा रखता हूं, इसका मतलब हर एक ट्रेड में 10% का अगर रिस्क लूंगा 2 या 3 ट्रेड में गलत होगा मैक्स टू मैक्स, उसके बाद प्रॉफिटेबल आ जाएगा, मेरा अकाउंट ग्रीन में चला जाएगा। ये उनका थॉट प्रोसेस है। इन्वेस्टिंग में क्या थॉट प्रोसेस आपके माइंड में डाला जाता है, 3 से 4 साल 5 साल का हॉरिजन अगर आप रख रहे हो तो तब जाके ये सारे रिटर्न आपको मिल सकते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी आप पैसा कमा सकते हो। ट्रेडिंग के अंदर ये भूल जाते हैं। इसके अंदर हाँ 10 ट्रेड का मैंने प्लान कर लिया, 10 में से मैं 2 गलत होने वाला हूं, 80% का सेटअप है, 8 बार में करेक्ट होऊंगा, इस हिसाब से उन लोग डायरेक्टली मार्केट के अंदर कूद जाते हैं। व्हाट इफ अगर मैं आपको बताऊं कि नहीं आपने ये प्लान करके आया परफेक्ट है कोई इशू नहीं है, लेकिन 10 के 10 ट्रेड रॉन्ग हो सकते हैं। आप बोलोगे ऐसा कैसे सर, 10 के 10 ट्रेड कैसे रॉन्ग हो जाएंगे जबकि मेरा 80% का स्ट्रैटेजी है। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। 10 के 10 ट्रेड गलत हुए, लेकिन जब 100 ट्रेड में मैं उसको देख रहा हूं 80 ट्रेड सही हो रहे हैं और 20 ट्रेड गलत हो रहे हैं। जो आपका 20 ट्रेड गलत हो रहा था वो पहले ही आपका 10 ट्रेड गलत हो गया। अगर मैं 100 ट्रेड में से देख रहा हूं तब मेरा 80%, ये दिमाग में डाल देना जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं 100 ट्रेड ले रहा हूं तब जाके 80 ट्रेड मेरे करेक्ट हो रहे हैं, 20 ट्रेड गलत हो रहे हैं। व्हाट इफ अगर जो 20 ट्रेड होता है, व्हाट इफ कि नहीं मार्केट 12% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, 2028 में मार्केट 50% करेक्शन हुआ था। व्हाट इफ अगर मार्केट कल आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और मार्केट 20-30% करेक्ट कर गया, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोबेबिलिटी हो सकता है 10 साल अगर बैठोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, 5 साल बैठोगे तब प्रॉफिट मिलेगा। व्हाट इफ जिस दिन से आपने स्टार्ट किया इंडेक्स उस दिन नेगेटिव होना स्टार्ट हुआ, 10% 15% करेक्शन होना स्टार्ट हुआ। ये कैलकुलेशन इन्वेस्टिंग के ऊपर सही बैठता है क्योंकि आप लिवरेज्ड नहीं रहते। जब आप ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के ऊपर आ जाते हो आप लिवरेज्ड प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने 1 लाख आपके पास है, आप हो सकता है 4 लाख 5 लाख वर्थ ऑफ मतलब प्रोडक्ट यूज करो। ऑप्शन सेलिंग में भी आप अगर हेज करके ट्रेड कर रहे हो 50,000 60,000 आप दे तो रहे हो मार्केट को, लेकिन आप हैंडल कर रहे हो 6 लाख 7 लाख वर्थ ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप गलत होंगे तो उतने हिसाब से आपका लॉसेस हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि नहीं अगर मैं 10 ट्रेड सोच कर आया हूं मार्केट के अंदर कि नहीं हाँ 8 ट्रेड मेरा गलत होगा, 3 ट्रेड सही होगा या 2 ट्रेड सही होगा, तो फिर मैं पूरा गलत हूं। ये एवरेज ऐसा बैठ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऐसा बैठ सकता है, पहला 10 ट्रेड अगर गलत हो गया अकाउंट तो खाली हो गया, फिर आप ये रेस से बाहर हो गए। आप अगर रेस से बाहर इन एंड आउट हो रहे होंगे तो फिर डेफिनेटली आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव ही हमेशा बना रहेगा कि नहीं चांसेस है जिस टाइम पे आप आ रहे होंगे उस टाइम पे वो मतलब सेटअप का ड्रॉ डाउन चल रहा होगा, तो फिर आप लॉसेस में जाओगे। आई होप ये पॉइंट आपके दिमाग में घुस चुका होगा एंड आपको ये समझ में आ रहा होगा, अभी आप रिलेट कर पा रहे होंगे क्यों आपके ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर आप प्रॉफिट नहीं बना पाते, क्योंकि इन्वेस्टिंग लॉन्गर टाइम के लिए सोचते हो, वेयरएज ट्रेडिंग आपको 3 महीने में बनना है। ये अगर माइंड से निकाल दिए कि नहीं 3 महीने में मुझे ट्रेडर नहीं बनना है, मुझे लाइफ लॉन्ग के अंदर अगर मैं कर रहा हूं फोकस कर रहा हूं 2 साल लगे 3 साल लगे, मुझे बस मेरा कैपिटल प्रिजर्व करना है और उसके बाद धीरे धीरे मैं ट्रेडर बनूंगा और अगर प्रॉफिटेबल में बनता रहा मैं फिर लिवरेज को यूज कर सकता हूं। इनिशियल टाइम में मैं ट्रेडिंग करने के लिए सीखने के लिए कॉस्ट दे रहा हूं, हाँ सीख रहा हूं, जब मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा तब मैं लिवरेज यूज करूंगा, नॉट राइट नाउ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला पॉइंट, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है अगर मैं 1000 ट्रेड लूंगा ये सिस्टम के हिसाब से तब जाके मेरा बैक टेस्ट बता रहा है कि नहीं अगर मैं 1000 ट्रेड लेता तो 800 ट्रेड मतलब सही होता, 200 ट्रेड गलत होता, 80% का सिस्टम बन गया। लेकिन जो 200 ट्रेड गलत हो रहा है इनिशियल टाइम में अगर आप करोगे हो सकता है 20-30 ट्रेड गलत हो जाए। आपको ऑन एन एवरेज अगर 1000 ट्रेड करना है तो आपको समझ में आ रहा होगा कैपिटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन कि मनी मैनेजमेंट होना क्या चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप सीख रहे हो अभी, मैं अगर आपको बताऊं कि लेट्स से कि 0.5 या 1% का अगर आप रिस्क लोगे अपने कैपिटल के ऊपर तो फिर आप 3 साल 4 साल तक
बने रहोगे। कैसे, एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मेरे पास 1 लाख रुपए है, ये ध्यान में रखो, मेरे पास 1 लाख रुपए है। मैं बोल रहा हूं कि नहीं 1 लाख रुपए मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसका 500 रुपए ही रिस्क लूंगा या 1000 रुपए रिस्क लूंगा। ये मेरे माइंड में बैठ चुका है कि मैं 1000 रुपए, लेट्स से कैलकुलेशन इजी रहेगा, 1000 रुपए का मैं रिस्क ले रहा हूं। अभी होगा क्या, लेट्स से 50 ट्रेड, अभी होता क्या है मार्केट के अंदर आपको भी पता है, एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी रहता है जो आपके फेवर में गिर ही जाता है। ऐसा नहीं होता है कि नहीं आप हर दिन गलत होंगे, या ऐसा नहीं होता है कि आप हर दिन करेक्ट होंगे। तो सिनेरियो क्या बनता है, आप लेट्स से कि नहीं आप कब जाके आपका पूरा अकाउंट खाली होगा, आप ये सोचिए। अगर 1% का मैं रिस्क ले रहा हूं, ऑलमोस्ट मुझे 95 या 100 ट्रेड, 95 इमेजिन करो, 95 ट्रेड लूंगा तब जाके मेरा अकाउंट खाली होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर 100 ट्रेड में खाली होगा, क्योंकि कुछ चार्जेस, ब्रोकरेज एंड ऑल ये सारे लगते रहते हैं। तो 95 ट्रेड अगर आप गलत लोगे 1% के हिसाब से, तब जाके आपके अकाउंट खाली होगा। इसका मतलब कंसेक्यूटिव 95 ट्रेड ले रहा हूं तब जाके मेरा अकाउंट खाली हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि नहीं अगर आप 3-4 दिन गलत होते हो, चांसेस है कि नहीं 5th डे पे आप सही हो जाओ, या 6th डे पे आप सही हो जाओ, या 7th डे पे आप सही हो जाओ। जिस दिन आप सही होंगे आपको क्या करना, आपने 1% का रिस्क लिया है, आप 3% का टारगेट प्लान किए हो। जिस दिन आप 3% बना लिए, 1% लॉस किए, लेट्स से कि 10 दिन आपने लॉस किया, 10% गया आपका। उसके बाद अगर आप 2 या 3 प्रॉफिट कर लेते हो 3% के हिसाब से, तो आपका घर पे फिर से 8-9% आ गया। इसका मतलब नेट टू नेट के अंदर आपका अकाउंट खाली नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा, इससे आपका घर नहीं चलेगा। टू वेरी फ्रैंक आई नो घर नहीं चलेगा, क्योंकि 1 लाख कैपिटल है। बहुत सारे लोग मन में रहता है कि 1 लाख कैपिटल पे घर चलाएंगे, ये कभी मत सोचना। घर चलाने के लिए बिजनेस है, लेट्स से कि 1% आपको मतलब 1 लाख में बहुत कम लग रहा है। व्हाट इफ ने अगर ये 1 करोड़ हो, या 10 करोड़ या 15 करोड़ हो, ये जो अमाउंट बड़ा होता है ना, जो कैपिटल बड़ा होता है, वो तब होना चाहिए जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए आपको ग्राउंडेड रह के काम करना पड़ेगा कि नहीं, लेट्स से मैं 1 लाख में अगर मैं 1% रूल फॉलो कर पा रहा हूं 1 साल के लिए या 2 साल के लिए अगर फॉलो कर रहा हूं, उसके बाद हो सकता है कि नहीं 1 लाख लाया कहां से, जॉब करके या कहीं से लाया हूं, हो सकता है 1 लाख का मैं 2 लाख कर दूं, 3 लाख कर लूं, 5 लाख कर लूं, तब मुझे समझ में आ जाएगा। फिर आपको ना एक सेटअप का ओवरऑल पिक्चर समझ में आ जाएगा। अगर मैं 100 ट्रेड ले रहा हूं तो हो सकता है 10, 15, 20 या 30 ट्रेड में गलत हो रहा हूं, तो मैं कैपिटल को क्या करूंगा, 2% रिस्क लेना स्टार्ट करता हूं, चलेगा। 3% रिस्क लेना स्टार्ट करता हूं, चलेगा। फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाए आपके सेटअप के हिसाब से प्लानिंग क्या होना चाहिए। जिस दिन आपने एक बार ये समझ गया कि नहीं आपको 1% रिस्क लेना चाहिए, 2% रिस्क लेना चाहिए, फिर जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कैपिटल ऑटोमेटिक बढ़ ही जाता है। क्योंकि कैपिटल अरेंज्ड हो सकता है लेकिन स्किल अरेंज्ड नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखना। कभी भी कैपिटल कभी भी हो सकता है कि आपको लग रहा है प्रॉफिटेबल हो रहे हो, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड सही है, कैपिटल बन जाएगा या आ जाएगा, लेकिन स्किल कहां से अरेंज करोगे। या फिर बड़ा पैसा होगा तो लोगों के घर बिक गया है, तो आप क्या सोच रहे हो कि नहीं आपके पास अगर बड़ा पैसा होता आप पैसा कमा लो। ये गलत में मत रहना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट थिंग इट्स अ लॉ ऑफ एवरेज। ये डजंट मीन दैट कि नहीं कल सुबह अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे तो कल सुबह प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा, लॉन्गर रन तक बैठे रहोगे तब प्रॉफिट होगा। इन ट्रेडिंग भी आपको सेम करना है कि नहीं, आपको बस लॉन्गर रन तक बैठे रहना है। लॉन्गर रन तक बैठे रहने के लिए आपको जो रिस्क पर ट्रेड है वो थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। अगर मैं थंब रूल आपको बता दूं, ये ध्यान में अगर रखोगे, ये रूल आप लिख लेना। अगर आप सीख रहे हो अपने कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क मत लो इन ए डे। अगर आप उतना कर रहे हो, आप देखो आपका कैपिटल कुछ नहीं तो 1 साल 2 साल चलने वाला है, खत्म ही नहीं होगा कैपिटल। ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी सिस्टम है नहीं कि आप 1% पर डे का रिस्क ले रहे हो और आपका अकाउंट खत्म हो जा रहा है। भले रिटर्न कम होगा, परसेंटेज ऑफ रिटर्न कम दिखेगा या पैसा ना दिखे, ब्रेक इवन दिखे, लेकिन कैपिटल खत्म नहीं होगा। अगर कैपिटल खत्म नहीं है, यू विल गोइंग टू गेट 2020 का जैसे मार्केट था, कभी क्रैश का सिनेरियो दिखेगा, कभी कुछ न्यूज का सिनेरियो दिखेगा। अगर आपके पास पैसा रेडी है, स्किल रेडी है, तो उस दिन आप लिवरेज ले सकते हो कि नहीं 1% का जगह चलो मैं 3% ले लेता हूं, क्योंकि 2, 4, 5, 10% का तो मैंने प्रॉफिट कमाया हुआ है, तब पैसा बनता है। अब ये मत सोचना है कि नहीं आप 1% कर करके पैसा कमाओगे, लेकिन 1% आप अगर प्लान करोगे तो आप धीरे धीरे ट्रेडर बन जाओगे। जिस दिन आप बन गए, देन यू नो हाउ टू हैंडल योर मनी। आप बस वेट करोगे अपॉर्चुनिटी का, किस दिन लिवरेज लेना है नहीं लेना है। अगर नहीं भी लोगे तो एटलीस्ट आपका अकाउंट खाली नहीं होगा। हिट द लाइक बटन अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया, और ये ना अपने आप से थोड़ा प्रैक्टिस करना। कल सुबह जाकर ट्राई करना कि ना आपके पास अगर लेट से 50,000 है या 10,000 है, उसका 1% रिस्क लेके देखो, कुछ होगा नहीं। अभी तक तो ट्रेडर बने नहीं है ना, बनना है तो फिर अगर आप 2-3 महीने के लिए एक आदत बना लोगे अपने आप को कि नहीं हाँ 1% में रिस्क ले रहा हूं, कुछ गलत हो रहा है चलेगा, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ब्रोकरेज जा रहा है, जो भी जा रहा है चलने दो, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं मैं मेरा रूल्स फॉलो कर रहा हूं, एक
प्रॉपर पाथ में मैं जा रहा हूँ। ऐसे नहीं सोच के आया कि नहीं हाँ 80% का सेटअप है, 10 बार में से 2 बार में मतलब रॉन्ग होगा, 8 बार करेक्ट होगा, चलो पूरा 10% का रिस्क ले लो। आपका अकाउंट खाली होना ही है, क्योंकि एक लॉस ऑफ एवरेज आएगा, एक ड्रॉडाउन फेज आएगा, उसके ऊपर आपका कैपिटल पूरा उड़ जाएगा। अगर 1% में ले रहा हूं, मुझे पता है 50 100 मतलब 80 बार में गलत होऊंगा, तब जाके मेरे अकाउंट में लेट से 70-80% का डेंट आएगा या ड्रॉडाउन आएगा। इतना रॉन्ग बहुत कम लोग होते हैं या फिर होते ही नहीं है, क्योंकि आप अगर कंजिक्यूटिव डे पे ये बोल रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा तो भी चांसेस है कि 3 या 4 बार के बाद आप उसको करेक्ट हो जाओ, क्योंकि हर दिन मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं जाता। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो के बाद आपको करना है क्या है, आपका कैपिटल आपको प्लान करना है, 1% लिख लेना है और ट्राई करो फॉर द 3 मंथ 6 मंथ। आपको समझ में आ जाएगा कैपिटल खत्म नहीं हो रहा है और आपको समझ में आ रहा है मार्केट कैसे काम करता है। 1% के अगेंस्ट में आप 2-3% का प्लान करना टारगेट, सो दैट रिस्क टू रिवॉर्ड आ जाता है। आने वाले टाइम में प्रोबेबिलिटी रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज के दिन मनी मैनेजमेंट दैट इज मोर देन एनफ, और मैं आपको एग्जांपल के साथ भी समझा चुका हूं। एक बार अगर इसको प्रैक्टिस करना सीख गए तो कैपिटल धीरे धीरे ऐड ऑन हो जाएंगे, लेकिन स्किल आपको अभी से डेवलप करना पड़ेगा और स्किल के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आपको मार्केट में बने रहना है और मार्केट में बने रहने के लिए आपका कैपिटल प्रिजर्व होना जरूरी है, और ये सारे रूल जो मैंने आपको बताया ये आपका कैपिटल प्रिजर्व करेगा। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक शेयर, अभी इतना ही, थैंक यू।